ठीक है, तो बाई सेक्शन का हो गया था और 4 इक्वल पार्ट्स का भी हो गया था, काम खत्म। अब बात करते हैं ट्राई सेक्शन की। हम ट्राई सेक्शन कहते हैं, ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर पार्ट। जब 2 बराबर पार्ट होते थे, आपस में कंपेयर किया जाता था तो 1:1 में डिवाइड होता था। जब 4 इक्वल पार्ट्स हुए तो 1:1:1:1, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जबकि 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो क्या होगा यार, 1:1:1, है ना, 1:1:1। अब आपको यहां पर पॉइंट ए भी निकालना है और पॉइंट बी भी निकालना है। कैसे निकालोगे यार, क्योंकि अब तो बिल्कुल बीचों बीच कोई पॉइंट भी नहीं है ना, तो यहां पर गड़बड़ तो हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ को सॉल्व करने का एक छोटा तरीका है, पता है क्या? जैसे कि अगर तुमको याद होगा 4 इक्वल पार्ट्स वाले करने के लिए हमने क्या करा था, हमने पहले ए से लेकर के बी तक को एक लाइन मान लिया तो पॉइंट पी निकल गया। फिर हमने ए से लेकर के पी को लाइन माना तो उसका मिड पॉइंट निकल गया। फिर पी से लेकर के बी तक को एक लाइन माना तो उसका मिड पॉइंट निकल गया। एक 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 करके हमने क्या करे, सारे मिड पॉइंट निकाल लिए। यहां पर भी सेम करना है। क्या करोगे इसमें, पी से लेकर के क्यू तक को एक लाइन मान लो, ठीक है ना, पी से लेकर के क्यू तक को एक लाइन मान लो और पॉइंट बी को फुल इग्नोर कर दो। पी से लेकर के क्यू तक को एक लाइन मानो और पॉइंट बी को इग्नोर कर दो, फुल इग्नोर, देखना ही नहीं। तो पी से लेकर के ए और ए से लेकर के क्यू, बस 2 ही सेक्शन होंगे इसके। पी से ए और ए से क्यू, बस 2 सेक्शन होंगे। तो पी से ए यानी कि 1 और ए से क्यू यानी कि 2, यानी कि अब ये पूरा लाइन अगर पॉइंट ए के नजरिए से देखा जाए और पॉइंट बी को इग्नोर किया जाए तो ये पूरा लाइन 1:2 में डिवाइडेड है। अब यहां पर आपको मिड पॉइंट कोई हेल्प नहीं करेगा। यहां पर अगर आपको कोई हेल्प करेगा पॉइंट ए के लिए निकालने के लिए तो वो कौन है पता है, वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। मतलब कि यहां पर अगर आपको पॉइंट ए निकालना है तो आपको यहां पर सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हर तरह के रेशियो में काम करता है, जबकि मिड पॉइंट फॉर्मूला सिर्फ 1:1 वाले में काम करता है। यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले का। ये हो जाएगा हमारा m1, ये हो जाएगा हमारा m2, x1 y1 x2 y2, पॉइंट ए निकल जाएगा। जैसे ही पॉइंट ए निकल जाएगा, तुम चाहो तो उल्टी गेम खेल लो। जैसे कि एक बार ए को इग्नोर किया था, एक बार आप बी को इग्नोर कर, ओ जैसे एक बार बी को इग्नोर किया उसे एक बार ए को इग्नोर कर दो, तो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा 2 और यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा तेरा 1, तो ये 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे भी एक सिंपल तरीका है, उससे भी एक और आसान तरीका है, आसान रास्ता है, पता है क्या? एक काम करो, क्या करो कि बजाय कि मैं ए को इग्नोर करूं, मैं ए से लेकर के क्यू तक एक लाइन मान लेता हूं। अगर मैं ए से लेकर के क्यू तक अगर एक लाइन मानता हूं तो बी उसका मिड पॉइंट माना जाएगा। 1:1 है ना, 1:1 है तो मिड पॉइंट माना जाएगा। तो ए से लेकर के क्यू तक मान लिया एक लाइन जिसका मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा बी। और अगर बी अगर मिड पॉइंट हो गया तो भैया यहां पर तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके पता लगा सकते हैं। ए पता लग गया, क्यू पता है, ए और क्यू के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो बी पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको 2 कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, एक सेक्शन फॉर्मूले की और एक मिड पॉइंट फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, पॉइंट ए निकालने के लिए। क्यों, यह 1 और यह 2, तो 1:2 में सेक्शन फॉर्मूला। और अगर ए से लेकर के क्यू तक को माना जाए तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला, बी निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे करना है, ए से लेकर के बी और बी से लेकर के क्यू 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2:1 में इसको डिवाइड कर दिया, काम खत्म, बी निकल जाएगा। अब पी से लेकर के बी को एक लाइन मान लो जिसका ए मिड पॉइंट होगा। ए मिड पॉइंट हो गया तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, एक्स और वाई दोनों ही निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि यार इन जो भी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया तुमको, इसको एक बार तुम खुद ही ट्राई करो। अगर नहीं होता तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में ट्राई सेक्शन वाला सबसे पहला क्वेश्चन कराऊंगा, पढ़ करके आना। ट्राई सेक्शन जैसे ही खत्म होता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे तुमने बचपन में बहुत बार पढ़ा है कि यार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है। इसमें आप क्या पढ़ाओगे नया, नया पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि यार जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा तो है, लेकिन वो हमको लेंथ वगैरह दे दी जाती थी, लेकिन हमने कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं पढ़ा। हम पढ़ेंगे इस बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो तुम्हारा देखो काम क्या है, पहले तो यार जितने क्वेश्चन है तुमको इससे रिलेटेड, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड और मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को निपटा देना, लाइन से सभी क्वेश्चन को निपटा देना, कोई भी नहीं रहना चाहिए। और बचेगा तुम्हारे ट्राई सेक्शन वाला, तो ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना। और अगर नहीं आए, अगर तुम कहीं पर अटक जाओ तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। और अगर फिर भी नहीं आता तो अगली क्लास में तो वैसे ही सबसे पहला क्वेश्चन यही होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा, ट्राई सेक्शन वाला।
और फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।